हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज रीडिंग बहुत लेट आ रही है बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट के बाद बनाते हैं। वैसे भी गला तो मेरा थोड़ा सा अभी भी ख़राब है, बट ओके, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो आई नो आप वेट करते रहते हो, तो लेट सही लेकिन रीडिंग आएगी ज़रूर, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग में जो हम देखने वाले हैं वो है एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। आपके पर्सन के आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए, तो वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है? सो आपने पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है, और ये एक जर्नल रीडिंग है तो इसको उसी वे में देखना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। लेट्स सी क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की करंटली, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे इस वक्त वो आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। आपने उनके बारे में सोचना है, ठीक है? आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनका नाम ले सकते हो, ठीक है? बट आपको कनेक्ट होना है एनर्जी से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले तो यहाँ पर। वो आपको भी करंटली बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, लाइक यू नो क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी है यहाँ पर। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा बेटर हो, स्टेबल हो, या फिर आपका उनसे बेटर करियर है। जितना उनका है उनसे कई गुना ज़्यादा बेटर आपका करियर है। एक्चुअली वो आपको काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन की तरह अभी देख रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके दिमाग में जो आपको लेकर के थॉट्स चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्टेबल हो, एंड आप सेंसिबल हो, ओके? तो कुछ इस तरीके के लाइक यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आई फील आप उनको इंस्पायर करते हो अपने अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिखाई देती है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फेमिनाइन एनर्जी। ओके, एक तरफ अर्थ है, एक तरफ एयर है। एक्चुअली आपके पर्सन ना आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज है। आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं गाइस, ठीक है? आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस वे से देखें, और क्योंकि यहाँ पर अर्थ का भी, अर्थ एनर्जी भी और एयर एनर्जी भी है। सो अर्थ एंड एयर, आई थिंक आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत सीधा बोलते हो, साफ बोलते हो, जो भी है उसको मुंह पे बोलते हो, बिकॉज आपको क्लियर रहना पसंद है। एंड आई फील जैसे कि ये पर्सन की ना आपके आगे चलती ही नहीं है। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान की चल नहीं रही है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके पास नॉलेज की बात करें तो नॉलेज भी है, और अगर पैसे की बात करें तो पैसे भी हैं। स्टेबल हो आप, इंडिपेंडेंट हो आप, खुद कर सकते हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उठा सकते हो। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। एंड आई फील ऐसा होता होगा कि आपकी बातों को लोग बड़ी जल्दी मान जाते होंगे,
आप कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो, एंड आपके जो पर्सन है वो बस यही सोच रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो, कैसे हो जाता है ये, मतलब आप कैसे उस चीज़ को कर देते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे। आप उनको समझ में तो नहीं आ रहे हो, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वो ना आपके अंदर बहुत अलग अलग एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगी कि वो आपको समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं आपसे, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, इंस्पायर बहुत ज़्यादा है। एंड वन मोर थिंग, उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब आप इतना क्लियर कैसे रह लेते हो चीज़ों को लेकर के। मतलब एक और चीज़ है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो या अपने आप को बदल लेते हो। तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ये भी है कि हाँ, ये कैसे कैसे हो जाता है, क्योंकि उनके लिए आप काफ़ी फ्लैक्सिबल हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्लैक्सिबल इंसान ही ऐसा कर सकता है। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह भी उनको दिख रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी क्या करंटली क्या एनर्जीज हैं राइट नाउ, और क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं और क्या फील कर रहे हैं पर्सन। ओके, एट ऑफ वंस है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा लग रहा है कि आपसे इनको आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। फॉर श्योर इनको आपसे आइडियाज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे बात ना करने से अच्छा आपके बारे में दूसरों से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप हो किस टाइप के पर्सन। आई फील जैसे कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो इम्प्रेस्ड हैं आपसे, नो डाउट। मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड लग रहे हैं कि इम्प्रेस्ड हैं आपसे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वो करते हो, संभालते हो, और ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे बात भी करेंगे, शायद किसी काम के सिलसिले में बातचीत करें आपसे। उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिल सकता है, और वो आपसे काम के बारे में बात कर सकते हैं। आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है, और वो आपसे काम के सिलसिले में बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं। आपके पर्सन ना मुझे बहाने ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे बात करने के। ठीक है, मुझे सभी दिखाई देता है। आई डोंट नो, बट आई फील आपके पर्सन आपको भी इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते कि उनको आपसे बात करनी है। ठीक है, मतलब वो खुद की एक ईगो रखना चाहते हैं, खुद की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रखना चाहते हैं। वो ये नहीं शो करना चाहते कि उनको आपसे बात करनी है, या वो आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे इम्प्रेस्ड है, वो ये चीज़ शो नहीं करना चाहते, बल्कि वो ये चीज़ शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। लाइक यू नो, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर लेना एक दूसरे के साथ, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनडायरेक्टली वो आपको खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड या वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, और वो आपसे बात करने के लिए बहाने भी ढूंढ रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट डायरेक्टली इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये शो नहीं करना चाहते कि वो इंटरेस्टेड है आप में, या फिर वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो ये शो करना चाहते हैं कि लाइक यू नो, मैं कैसा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे पास आते हैं। लाइक यू नो, आई फील आपके पार्टनर को अटेंशन चाहिए, नो डाउट। वो किसी को दे ना दे, लेकिन उनको अटेंशन चाहिए, और अटेंशन ना मिले तो उनको बुरा भी लगता है। एंड आई फील कि आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, आप उनके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो पर्सन है, लेकिन एक होता है ना कि चेज़ करना, नज़र रखना, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो।
आपका है, आपका माइंड है उस तरफ, क्योंकि आप तभी तो रीडिंग भी देख रहे हो, ठीक है, आपका माइंड है उस तरफ, लेकिन आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो। आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, वो आपके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, उनको शो नहीं कर रहे हैं आपकी आप उनके लिए कुछ फील कर रहे हो या कुछ ऐसा रख रहे हो। एंड वो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, लाइक वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं कि वो आपकी अटेंशन को लें। मुझे सभी लगता है शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आगे से आपका रिएक्शन उनको मिल जाए। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करना कि आपका रिएक्शन वो ले सके, कैसे भी करके आपका रिएक्शन उनको मिल जाए। तो वैसा भी मुझे कुछ दिखाई देता है इनकी तरफ से। ओके बड़ी क्रश वाली वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर अभी नो डाउट एक जर्नल रीडिंग है, एनर्जीज हैं, अब आई डोंट नो किसके लिए आई है और कितने लोगों के लिए आई है, बट ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी पर्सन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर के, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते कुछ भी, क्योंकि वो खुद को एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं जहाँ वो ये शो करना चाहते हैं कि मेरी देखो सब सुनते हैं, लाइक एक इम्प्रेशन जमाना, लाइक एक पर्सनालिटी को जो है सामने लेकर के आना कि आप भी उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड हो और ये सोचो कि लाइक यार यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। ओके एक होता है ना कि एक ईगो के साथ कंपटीशन कि लाइक उसको करना है इम्प्रेस्ड, वो खुद आएगी मेरी तरफ, वो खुद करेगी मुझसे बात, मुझे ऐसी चीज़ें करनी है कि उसका रिएक्शन मुझे मिले, या ऐसी कुछ एनर्जीज हैं आपके पर्सन की यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं और क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। लेट्स सी और क्या है एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें, और करंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं करंटली मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइस यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डिफरेंट मिक्स एनर्जी, डिफरेंट थॉट्स का आना। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है थोड़े परेशान हैं आपके पार्टनर, ओवर थिंकर हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नो डाउट। परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं और जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं और जो सोचते हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा, इस बात की टेंशन है। आई फील ये जो भी प्लानिंग्स करते हैं वो सब फेल हो रही हैं, ये जो भी ट्राई करते हैं कि ठीक है आपको इम्प्रेस करना है या आपको अपनी तरफ लेना है, सब कुछ फेल हो रहा है इनका, तो इनको परेशानी हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे ये आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं ये, और वो इनको मिल नहीं रही है, जो ये आपसे चाह रहे हैं वो इनको मिल नहीं रहा, और इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इनकी आत्मा को जो है ठंडक नहीं मिल रही है, क्योंकि ठंडक कब मिलेगी जब ये होगा कि हाँ अब आप जो है बिल्कुल उनके पीछे पागल हो चुके हो। तो आई फील कि यहाँ पर वो थोड़े से एनजाइटी में है, बिकॉज उनकी जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ओके यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई फील आपके पार्टनर ना आपको कुछ ऐसा समझते थे कि लाइक आप ना समझो, आई एम सॉरी बट आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे कि आप ना समझो, आप इतना सोचते नहीं हो चीज़ों के पहले और कर देते हो चीज़ों को, बट जैसे जैसे वो जान रहे कहते ना कि एक पूरा परसेप्शन आपको लेकर के उनका चेंज हो रहा है, उनकी पूरी सोच आपको लेकर के चेंज हो रही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, वो चेंज हो रही है कि लाइक उन्होंने
नहीं सोचा था कि आप इतना भी समझ रखते होगे, बिकॉज हो सकता है आपका एक चाइल्डिश नेचर हो। आप जब बात करते हो तो बहुत चाइल्डिश नेचर को सामने लेकर के आते हो और बहुत चिल करते हो, बहुत कूल रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ज्ञान बांटते रहना, अपने नॉलेज का वो करते रहना कि हमें इतनी नॉलेज उतनी नॉलेज नहीं। एंड आई थिंक वहीं आपके पार्टनर थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खुद ये फील करते हैं कि उन्होंने आपको समझने में ना गलती की है। वो पहले आपको ऐसा समझते थे कि आपके अंदर बचपना बहुत है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है। अभी वो आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी में देख रहे हैं। अभी तो एक कंपटीशन सा हो गया, अभी तो ऐसे हो गया जैसे कि ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अभी ऐसा हो गया कि जैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो, यू नो। यस, वो ऐसे ही समझते थे कि आप शायद ऐसे इंसान थे जो ज़्यादा परवाह भी नहीं करते हो, नो डाउट। ऐसा नज़र आते कि आप शो नहीं करते। आपको जो भी टेंशन होती है, जो भी परवाह होती है ना, आप उसको शो नहीं करते। ये है बेसिकली कि आप उसको शो नहीं करते। और आपके पार्टनर को ये लगता था कि नहीं, आप में इनमेच्योरिटी है, आप उतने मेच्योर नहीं हो। ओके, Knight of Wands. Two of Swords. थोड़े कन्फ्यूज़न है इनको। आई फील वो ये सोच रहे हैं कि अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताती हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए। बिकॉज क्लियर है ये आपके टेंशन चाहते हैं। ये खुद तो नहीं आ रहे क्योंकि खुद ये शो करना चाहते कि नहीं, मेरी लाइक यू नो अपना ईगो, एक्चुअली वही चीज़ है कि ईगो, बेसिकली ईगो मतलब ना ऐसा नज़र आता है जैसे ये हर चीज़ को खुद के कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं। लाइक यू नो ये किसी के ऑर्डर में नहीं रहना चाहते, बल्कि ये दूसरों को ऑर्डर करना चाहते कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ये करो, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा तो वैसे होगा। इनको ना किसी की सुनना पसंद नहीं है। अगर आप इनको कुछ सुनाने की कोशिश करोगे, इनको सुनना पसंद नहीं है, ये सुनेंगे भी नहीं, ऐसा मुझे नज़र आता है। लेकिन बात ये हो रही है कि और तो ठीक है, इनके कंट्रोल में रहते हैं, इनके इशारों पर चलते हैं, लेकिन ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने वे से नहीं चला पा रहे हैं। इस बात का दुख है आपके पार्टनर को, इस बात की एंजाइटी। और जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो, जितना भी सोचते हैं कि आपको एक कंट्रोल में लिया जाए, वो नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि जो भी प्लानिंग करके आते हैं फेल हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि अब मैं आगे डील कैसे करूँ आगे मैं डील किस तरीके से करूँ कि ये जो है लाइक ऐसा हो कि वो मेरे से इम्प्रेस्ड हो, लाइक यू नो कि यस मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा समझ रखता हूँ। उनको आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हैं जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, एंड उनको ऐसा लगता था कि आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी रही हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सिर्फ इंजॉय करने में समझते हो, ज़्यादा समझ है नहीं। जैसे होते हैं ना कुछ लोग जो कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं और वो पैसे उड़ाते हो रहे होते हैं हर चीज़ में, तो उनको वैसा भी लगा था आपको लेकर के। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा ना कि नहीं भाई, मतलब उन्होंने, मैं ये कहूँगी कि वो आपकी लाइफ में आए थे ना, उससे बिल्कुल अलग आपको देख रहे हैं। आपकी लाइफ में जिस वे से वो आए थे ना, जो सोच के वो आए थे आपकी लाइफ में, उन्होंने देखा कि नहीं यार दाल नहीं गल रही। वो कहते ना वो कुछ इस टाइप की वो कहावत है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप्स, मुझे ठीक से याद नहीं अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो वैसा कुछ कि उनको देखने में कुछ लगा था लेकिन रियलिटी कुछ थी। आई डोंट नो, ये बहुत यूनिक एनर्जी है और मैं पहली बार ये रीडिंग मतलब इस तरीके की एनर्जी रीड कर रही हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिकली।
ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं, वो आपको अपने कंट्रोल में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जब वो किसी को कंट्रोल में लेके चलते हैं तो उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, बट आप जो है उनके ईगो को सेटिस्फाई होने नहीं दे रहे हो होने नहीं दे रहे हो। आप उनके ईगो को लेकर के ये कर रहे हो कि ठीक है चलते जाओ, मैं तुम्हें चलाऊंगी, लाइक वो आपको चलाना चाहते लेकिन बेसिकली आप उन्हें चला रहे हो, ऐसा नज़र आता है। इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स सी और क्या है, इमोशंस क्या है उनके करंटली आपको लेकर के। इमोशंस यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। टैप करते हैं एनर्जीज में, अभी नहीं लेना चाहती मैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे। वाह, कुछ है, देखो यहाँ पर इस कार्ड को कुछ रोमांटिक सा है, लाइक ऐसा नज़र आते हैं जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए क्रेव करो। आई डोंट नो वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए क्रेव करो, लाइक वो होते हैं ना जो प्यार में बिल्कुल लाइक यू नो एक होता है ना, वो चाहते हैं कि आप उनसे इतने इम्प्रेस हो जाओ कि उनके प्यार में पूरी तरीके से डूब जाओ और उनके अलावा आपको कुछ दिखे ही ना। वर्क ऑन योर कनेक्शन, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में काम करो। आई थिंक आप नहीं कर रहे हो, अभी तो नहीं कर रहे हो, तभी तो वो चाह रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में वर्क करो, ये मुझे दिखाई देता है। और वो कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो और काम करो। लाइक आई डोंट नो, बट एक ऐसी वाइब्स है जहाँ ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट इन लाइक वो कुछ चीज़ें चाहते हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हैं कि आपकी तरफ से हो, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपकी तरफ से हो, और उन चीज़ों को वो सोचते बहुत है कि ऐसा होना चाहिए। आपकी तरफ से कुछ एक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी तरफ से कुछ मतलब वो आपके एफर्ट्स देखना चाहते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लो, बिकॉज मुझे लग रहा है आप बिल्कुल एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। एंड उनका ये है कि नहीं, आपको एफर्ट्स लेने चाहिए, आपके एफर्ट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लो। लेट्स सी यहाँ से क्या कहना वो चाहते हैं आपसे, वो मैं देख लेती हूँ, और भी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। इंटरेस्टिंग। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। आपके पास खुद का ओपिनियन है, आपके पास खुद का दिमाग है, आपके पास खुद की समझ है, एंड आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो किसी के कंट्रोल में रह कर के चलना पसंद नहीं करती है। आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो। ऐसा भी नहीं कि आप उनको डोमिनेंस दिखाना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो, ऐसा भी नहीं है। बस आप ये चाहते हो कि इक्वली हो चीज़ें, जो भी हो इक्वली हो। क्या कहना चाहते हो वो आपसे, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, सबसे पहले है उनको ज़रूरत है आपकी। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, आई नो यू आर द वन फॉर मी। पता नहीं क्यों बट एक ऐसी वाइब्स मिल रही है कि जैसे आप उनकी एक ज़िद बन गए हो कि होना चाहिए आपको उनकी लाइफ में। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो एक ऐसी ज़िद सी बन गई है। मे बी उनका ईगो वाला सवाल है उनका। फिज़िकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग, तो फिज़िकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं, आई फील कि वो आपके साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं गाइस, नो डाउट, बट वो उसकी पहल खुद नहीं करना चाहते। वो चाहते कि उसकी पहल आपकी तरफ से हो,
कुछ रोमांटिक सा रिलेशनशिप में चाह रहे हैं वो, कुछ रोमांटिक हो, कुछ इमोशनल चीज़ें हो, लेकिन वो आपकी तरफ से हो, उनकी तरफ से नहीं। एंड आई थिंक आप हमेशा आप ही की तरफ से होता, उनकी तरफ से होता ही कब, राइट। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी। खुद के साथ देखना चाहते हैं आपको, खुद के पास, खुद के साथ देखना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरी हो, मेरे साथ रहोगी, या तुम मेरे हो और मेरे साथ रहोगे। जेंडर को मत लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अपने अपने वे से आप लीजिएगा, बिल्कुल। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा भी एक्शन इनकी तरफ से रहा है। एक होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ वियर्ड सा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में कुछ वियर्ड सा कर देते हैं, और फिर हमें उसके बाद उसके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही होती है कि यार इतना नहीं करना था, ये ओवर हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने कुछ एक्शंस को लेकर के बहुत एम्बैरेस्ड है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा ओवर कर दिया। ये कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है और ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। बट यस, मुझे दिखाई देता है कि ये कुछ ऐसा है जो उनको एम्बैरेस्ड फील करवा रहा है। उन्होंने कुछ तो ऐसा वियर्ड किया है, अब उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। तो यस, ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, एनर्जीज है। आपको किस तरीके से देखते हैं वो, लेट्स सी, चेक करते हैं। कैसे देख रहे हैं आपको, किस वे से देख रहे हैं वो, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं किस वे से देख रहे हैं आपको, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कैसे देख रहे हैं वो व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को इस वे में देख रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स है, बट लेट्स सी। काफ़ी वर्काहोलिक, ठीक है, आपको बहुत वर्काहोलिक मानते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मानते हैं, मेहनती मान रहे हैं। और एक ऐसा पर्सन जो कि सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा। एंड जितना ये आपको एनालाइज कर पाए हैं, जितना ये आपको समझ पाए हैं, तो इनका आपको लेकर के व्यू ये है, इनका आपको लेकर के सोच ये है गाइस, कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जहाँ अगर सच है तो उसके साथ या उसके लिए दिनों रात काम करने के लिए तैयार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई काम हो। अगर ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, तो आप कहते ना कि फिर तो चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी स्ट्रगल आ जाए, कर जाएगा इंसान। लेकिन जहाँ आपके साथ गलत हुआ, जहाँ आपको धोखा दिया गया, चीट किया गया, वहाँ से आप हटने में टाइम नहीं लगाते, चाहे कितना ही इमोशनल अटैचमेंट क्यों ना हो। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर को आपके लिए फील होती है। अभी राइट नाउ वो इसी वे में आपको देख रहे हैं कि अगर इसके साथ कुछ गलत किया तो ये छोड़ते टाइम नहीं लगाएगी, या ये छोड़ते टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके लिए मैटर करती है लॉयल्टी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। सो या तो इनका आपको देखने का नज़रिया अच्छा है, अच्छा है नज़रिया। फाइनली देख लेते हैं फाइनल और राइट नाउ एनर्जीज। आप भी कनेक्ट हुए होंगे अभी तक, तो चलिए फीलिंग्स। 8 ऑफ वंस, बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। अगेन देखो रिपीट हो रही है एनर्जीज, आप खुद देखो। टावर भी है, इंटरेस्टिंग है। देखिए आपके पार्टनर आपसे बात करना तो चाहते हैं, बात करने का मन है, नो डाउट, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। बट वो ऐसा देख रहे हैं आपको जैसे कि आप, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। और उनको ये भी लगता है कि अगर ओवर कर दिया तो आप ख़त्म करते हुए टाइम नहीं लगाओगे, क्योंकि टावर का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन पर बिलीव नहीं करते हो। यस, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको नासमझ समझ रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके लिए।
इसीलिए आप उनको इतना अभी अटेंशन नहीं दे रहे हो, इतना तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उनके ऊपर, बिलीव नहीं करते हो, इसीलिए आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया या आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और शायद चीज़ कुछ अलग हो सकती है, हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको वैसे ही फुर्सत नहीं है, राइट। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, देखो हर इंसान बिजी रहता है। आप वही मैंने कहा ना, आपके दिमाग में पर्सन है लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी चेंज की है, ऐसा नज़र आता है। पहले ही इंसान प्रायोरिटी पे था, अब ये इंसान प्रायोरिटी पर नहीं है, आपने अपनी प्रायोरिटी चेंज की है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी तरफ से जो मैं देख रही हूँ। तो ऐसा कुछ हाल है आपके पार्टनर का आपके लिए। ओके, सो या कमेंट ज़रूर करना, मैं क्योंकि सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।